डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट का फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करें। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इसका दूसरा नाम होता है नरेशन, इसको कहते हैं कथन। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन। किसी भी बात को शुरू करने से पहले हमें दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, एक बात को कहने वाला और एक बात को सुनने वाला। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर कंटेंट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच के अंदर वक्ता के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो का त्यों रखा जाता है। जो भी स्पीकर कहता है उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देते हैं। जैसे हम कहें ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये यहां से और यहां तक एक डायरेक्ट है। इस डायरेक्ट के यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ऐसे वाक्य के दो भाग होते हैं, नंबर 1 रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इसको क्लोज भी कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टेड क्लोज। डायरेक्ट के हमारे दो भाग होते हैं, नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स 3 पार्ट्स। रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, यहां से यहां तक डायरेक्ट है, इसके दो भाग बताए आपको, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का अंश होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का अंश होता है। तो जो बाहर का अंश होता है रिपोर्टिंग स्पीच आईएनजी, इसके 3 भाग होते हैं, नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का ये अंश है, ही सेड टू मी। इसके कितने भाग बताए आपको? 3, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो कहने वाला कौन है? ही, तो सो ही इज स्पीकर। सुनने वाला कौन है? मी, तो मी इज ऑब्जेक्ट एंड सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच, यानी इसके 3 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का अंश, उसके 3 पार्ट, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही इज स्पीकर, मी इज ऑब्जेक्ट एंड सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने इसको ही को कहा स्पीकर यानी वक्ता, मी को कहा ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला, हिंदी में कहते हैं इसको, और सेड टू को कुछ भी नहीं कहा हिंदी में। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी एनीथिंग। ये जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कुछ भी हो सकती है। से हो सकता है, से टू, सेज, सेज टू, टेल, टेल्स, आस्क, इंक्वायर्ड, वंडर्ड एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकती है। से के बाद टू आया है, सेज के बाद टू आया है, इसका मतलब है जब टू आएगा तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, सुनने वाला दिया होगा। अगर नहीं है, इसके बाद से के बाद ही एकदम तुरंत कॉमा दे दिया तो ऑब्जेक्ट उसने नहीं दिया। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पार्ट, जो डायरेक्ट का भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विद इन इन्वर्टेड कॉमा, यानी वक्ता के द्वारा कहे गए जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल शब्द होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे होते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका कोई भाग नहीं होता। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। स्पीकर कौन है? ही। इसने कहा क्या? ये बात। इस बात को कहां रखा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये क्या हो गई? रिपोर्टेड स्पीच।
इसका कोई पार्ट नहीं होता। यानी ये था डायरेक्ट नरेशन। एक बार वो समझ लेंगे, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच आईएनजी वाला पार्ट इन्वर्टेड कोमास से बाहर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स थ्री पार्ट्स, यानी ये इसके तीन पार्ट होते हैं, स्पीकर, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको बताया, ये कुछ भी हो सकती है। अब सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर का अंश होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट। अब ऐसे ही इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कह देता है, उस तरीके को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम और हर। वे शब्द वक्ता के द्वारा बोले गए नहीं होते, उन्हें कोई अपने शब्दों में कहता है, उस तरीके को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये एग्जांपल लीजिए, he said to me I shall teach you tomorrow। ये क्या था, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें दो स्पीच थी। he said to me रिपोर्टिंग स्पीच एंड I shall teach you tomorrow रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। अब आप यहां देखेंगे, अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं, he told me that he would teach him the next day। क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, यहां तो दो स्पीच थी, यहां दोनों स्पीच एक हो गई, दोनों स्पीच एक हो गई। यानी कौन कौन सी, रिपोर्टिंग प्लस रिपोर्टेड, दोनों स्पीच एक हो गई। कहने का मतलब है कि जब दोनों स्पीच अर्थात रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड, जब दोनों स्पीच एक हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो उस तरीके को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। अब इन स्पीच, दोनों स्पीच के जुड़ने पर परिवर्तन क्या क्या हुए, चेंजेस क्या क्या हुए। सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में बदल गया। इन्वर्टेड कोमास दैट में बदल गया। प्रोनाउन आई ही में चेंज हो गया। वर्ब शैल वुड में चेंज हो गई, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय ये परिवर्तन हमें नजर आए। कैसे कैसे हुए ये परिवर्तन, वो आगे पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि वक्ता को स्पीकर या रिपोर्टर कहते हैं। वक्ता कौन था, ही, इसको हम या तो स्पीकर भी कहेंगे या रिपोर्टर। वक्ता को स्पीकर या रिपोर्टर। वक्ता की बात को जिस वर्ब से आरंभ किया जाएगा, यानी यहां जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और वक्ता की जो बात कही जाएगी यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होगा, उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट। आज हमें सिर्फ इतना जानना था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट में अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनडायरेक्ट को स्टेटमेंट से, डायरेक्ट को स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। थैंक्स।